टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो बेसिकली स्टेबल सिस्टम क्या होता है और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब कहेंगे हम कि कोई सिस्टम स्टेबल सिस्टम है? सी, अ सिस्टम इज सेड टू बी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, दैट इज बीबो stable system if and only if every bounded input produces a bounded output. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या जरूरी है जानना कि ये बाउंडेड सिग्नल क्या होता है। यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ओके, तो बाउंडेड सिग्नल क्या होता है? तो एक्चुअली बाउंडेड सिग्नल इज अ सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ फाइनाइट वैल्यू। ओके, ऐसा सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा फाइनाइट आए। ओके, जिसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो, हमेशा फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, क्या हो, फाइनाइट हो, वैसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड सिग्नल बोलते हैं, बाउंडेड सिग्नल। इट इज क्लियर? फॉर एग्जांपल, सी द एक्सप्रेशन फॉर द बाउंडेड सिग्नल इज mod of x or x of n is smaller than equal to m. Okay, where m is positive real finite number. It is clear? Where m is what? Positive real finite number. What is the meaning of positive real finite number? That is m greater than 0. Okay, it is the positive real finite number, m greater than 0, and m is smaller than infinite. जो भी नंबर इसके बीच में है वो सारे क्या है? पॉजिटिव रियल फाइनाइट नंबर है। तो यहां से क्या मालूम चला कि जो अपना मॉड ऑफ, ये जो है मॉड ऑफ क्या, एक्स ऑफ एन, वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर देन इक्वल टू एम होना चाहिए, यानी स्मॉलर देन इन्फिनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। ओके, तब हम बोलेंगे कि ये जो अपना सिग्नल है एक्स ऑफ एन वो क्या है? एक बाउंडेड सिग्नल है। इट इज क्लियर? सो अब चलिए आगे देखते हैं। लेट एक्स ऑफ एन बी द इनपुट ऑफ dt सिस्टम। ओके, एक्स ऑफ एन क्या है? इनपुट है किसके लिए? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। एंड वाई ऑफ एन बी द रिस्पॉन्स फॉर एक्स ऑफ एन। और जब हम एक्स ऑफ एन लगा रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वाई ऑफ एन बोल रहे हैं। अब समझना यहां पे क्या है कि लेट द इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन बी बाउंडेड इनपुट। ओके, मान लीजिए जो इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ एन वो बाउंडेड इनपुट सिग्नल है। तो बाउंडेड इनपुट सिग्नल है तो इसका क्या मतलब? दैट इज मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम एक्स। ओके, दैट इज स्मॉलर देन इंफिनिटी फॉर all value of small n. It is clear? यही होता है ना बाउंडेड सिग्नल। क्या देता है बाउंडेड सिग्नल? हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू। क्या? बाउंडेड सिग्नल हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देता है। सो अ सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ फाइनाइट वैल्यू इज कॉल्ड एज द बाउंडेड सिग्नल। तो जो भी अगर बाउंडेड सिग्नल है तो उसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? फाइनाइट वैल्यू आएगा। इट इज क्लियर? तो ये कंडीशन बनी जहां पे वेयर एम एक्स क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इट इज क्लियर? सो अगर इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन है वो एक बाउंडेड इनपुट है तो उसका कंडीशन ये बना। ओके, सो ये बाउंडेड इनपुट जब अप्लाई कर रहे हैं हम किसी सिस्टम में तो आउटपुट क्या मिल रहा है? अगर आउटपुट मिल रहा है ऐसा, इफ वाई ऑफ एन मॉड ऑफ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वाई ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम ऑफ वाई स्मॉलर देन इंफिनिटी, अगर ऐसा मिल रहा है। ओके, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इस कंडीशन का मतलब कि हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा है? बाउंडेड मिल रहा है। आउटपुट भी बाउंडेड मिल रहा है जब हम इनपुट बाउंडेड लगा रहे हैं तो आउटपुट भी बाउंडेड मिल रहा है। तो इस केस में क्या? इफ द आउटपुट y ऑफ n is also bounded
okay, is also bounded, then the system is Bibo stable, that is बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। ओके, इतना समझ में आया? क्योंकि ये कंडीशन भी क्या है, ये कंडीशन भी तो बाउंडेड सिग्नल की ही है ना, कि मैग्नीट्यूड जो है आउटपुट का वो क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीट्यूड जो है आउटपुट का वो क्या मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। ओके, दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू एम ऑफ वाई, एम वाई। ओके, जहां पे एम वाई क्या है, स्मॉलर देन इन्फिनिटी है। एम वाई भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल फाइनाइट नंबर है, और mx भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल फाइनाइट नंबर है। इट इज क्लियर? सो अब इसी के बेसिस पे क्या कंडीशन बनी, इसी के बेसिस पे कंडीशन बनी कि इफ आउटपुट y ऑफ n इज आल्सो बाउंडेड देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज बीबो स्टेबल सिस्टम, अदरवाइज द सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। ओके, सो सम एग्जांपल ऑफ बाउंडेड इनपुट सिग्नल, दैट इज स्टेप सिग्नल, impulse signal, decaying exponential signal and sine waves. Okay, and example of unbounded input signal is ramp signal and increasing exponential signal. इन दोनों का एक पॉइंट पे, n की एक पॉइंट पे वैल्यू ये दोनों क्या इन्फिनाइट दे देते हैं, टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाता है ये दोनों सिग्नल का, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अनबाउंडेड इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं। ओके, बट इस केसेस में नहीं होता है, इस केस में फाइनाइट वैल्यू मिलती है हमें। ओके, in the case of step signal, impulse signal, sine wave, decaying exponential signal, इसमें क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है हमें। इट इज क्लियर? n की हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं। तो सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी का यूज क्या है, सिस्टम स्टेबिलिटी इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट्स यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम, यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम कितने काम का है ये चीज बताती है ये। सो सिस्टम स्टेबिलिटी इंडिकेट्स यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम। इट इज क्लियर? सो टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज परफॉर्म बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक इनपुट। कुछ इनपुट लगा के हम टेस्टिंग करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ओके, और एलटीआई सिस्टम में कैसे टेस्टिंग किया जाए, अगर आपके पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो वहां पे आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है बीबो स्टेबिलिटी का, तो आप कैसे करेंगे, सी बेसिकली फॉर एलटीआई दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, द कंडीशन फॉर बीबो स्टेबिलिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ कंडीशन on impulse response. Okay, if the impulse response is absolute summable for a LTI system then the system is stable. Okay, next lecture में ये हम अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे किसके लिए, LTI सिस्टम के लिए, वहां पे हम इस पॉइंट का मतलब समझेंगे। यहाँ पे बस इतना समझिए कि जो आप मतलब LTI सिस्टम जो है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है, तो वहां पे आप अगर बीबो स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, कंडीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं बीबो स्टेबिलिटी का, तो आपको इनपुट में क्या लगाना पड़ता है, वहां पे यूनिट इंपल्स देना पड़ता है इनपुट पे। ओके, इट इज क्लियर? ठीक है, तो वहां इंपल्स रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग कंडीशन फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी का, इन द केस ऑफ एलटीआई टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द stable and unstable system. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.